सो अब हम लोग फाइनली रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे उस सीरीज़ में जो हम कर रहे थे कैंटर पब्लिशर की मैट्रिसेस वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है ये वाला मैट्रिक्स इज़, सो दिस इज़ अ नल मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट 0 हैं। द मैट्रिक्स 4 0 0 - 12 इज़, तो अगर आप इधर देखें सो दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर आपके पास डायगोनल के अलावा वाले जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। देन इफ़ a इज़ इक्वल टू -1 -2 3 1 देन एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, सो वो कह रहे हैं कि ये आपके पास a है तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए जो प्राइमरी डायगोनल है उनके एलिमेंट्स को फ्लिप कर देंगे और जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देंगे। तो अगर हम लोग फ्लिप करें तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा, यानी इन दोनों में से आंसर होगा। और अगर हम लोग साइन को चेंज करें तो हमारे पास आंसर ये बनता है। सो दिस इज़ द एडजॉइंट -3 और 2। इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस देन a इनवर्स इक्वल्स, तो अब a का इनवर्स क्या होगा। इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला है 1 ओवर द डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a, 1 ओवर द डिटर्मिनेंट, सो 8 - 9 - 1 डॉट एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a इधर होगा हमारे पास 4 -3 -3 2, जो हम लोग करेंगे सो दिस बिकम्स -4 3 3 -2। सो ये वाला हमारे पास हमारा इन्वर्स है ए का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी इज द 2 by 2 मैट्रिक्स 5 1.5 2D नॉट इन्वर्टेबल। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और नॉट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 ओवर द डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय द एडजॉइंट, इसके अंदर अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो फिर हमारे पास उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हमें कोई ऐसा डी की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो अगर हम लोग देखें सो 2 × 1.5 तो 3 है, तो हमें डी की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जैसे यहाँ भी 3 आ जाए ताकि 3 - 3 0 हो जाए। सो वो वैल्यू होगी 0.6, क्योंकि 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 3 होता है। देन हमारे पास हो जाएगा 3, यानी 0.5 इंटू 0.6 इंटू 5 -1.5 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा ये मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टिबल हो जाएगा। 0.6 आंसर होगा। सपोज ए एंड बी आर 2/5 देन a प्लस बी, तो एडिशन में आपके पास ऑर्डर वही रहता है जो ऑर्डर आप इसको ऐड करते हैं। इन्वर्स ऑफ 1 2 0 1 इज़, यानी इसका इन्वर्स क्या है। तो अगेन उसी तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 ओवर द डिटर्मिनेंट होगा 1 - 0, यानी कि 1 ही डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो ये तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय द एडजॉइंट। एडजॉइंट यहाँ पर होगा इन दोनों को फ्लिप करके 1 -2 0 1। तो यही इसका हमारे पास इन्वर्स होगा, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स इसका इन्वर्स होगा। देन फाइनल द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है। सो 8 4 × 2 - -1 इंटू -9, 8 -9 माइनस प्लस एंड देन 8 - 9 -1। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट। ओके, तो इसके साथ हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अब हम लोग जाएंगे हमारे क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, उससे ये ऊपर वाले 4 जो हैं वो भी कवर हो जाएंगे। ओके, और ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। तो इधर अगर हम लोग आ जाएं तो हमें उन्होंने 2 इक्वेशंस दी हैं, हम इसको क्रेमर्स रूल के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। आप मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी कर सकते हैं। 2x + 5y = 9, एंड देन दूसरी इक्वेशन है 5x - 2y = 8। सो अगर इसका मैट्रिक्स बनाया जाए 2 5 5 -2 x y 9 8 थ्रू क्रेमर्स रूल, जो आपके पास x है दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
डिटर्मिनेंट को इस तरह भी लिखा जा सकता है ट्राइंगल, या दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है y is equal to the determinant of ay divided by the determinant of a. This is matrix A, this is x and this equals b. So ए एक्स जैसे हमने देखा था, ए एक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा कि इसके अंदर से जो कॉलम एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको इससे चेंज कर दिया जाएगा। तो इधर ये 2 और 5 ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास होगा, इसको 9 8 से चेंज करके, सो 5 -2 कुछ इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स होगा, इसको हमने इससे चेंज कर दिया है। देन ए वाई, अब हम लोग y वाले को ऐसे चेंज कर देंगे, दिस बिकम्स 2 5 9 8। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज 9 इंटू -2 -5 इंटू 8। 9 -2 -2 is -18, -18 multiplied by 5 into 8, -18 multiplied by 5 into 8, so -18 minus 5 into 8, so this is -58। तो ये तो हो गया हमारे पास हमारा मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट, एंड देन अगर हम लोग ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालें तो ये होगा 2 इंटू 8 -9 इंटू 5। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 2 इंटू 8 2 इंटू 8 -9 इंटू 5, दिस इज -29। तो ये तो हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, -58 और -29। So determinant of ax is -58 and then the determinant of ay is -29, जैसे हमने अभी भी फाइंड आउट किया है। उसके बाद द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 2 इंटू -2 -5 इंटू 5, -4 -25 -29। सो अब हम लोग अपना x को फाइंड आउट कर लेंगे। x विल बी -58 divided by -58 divided by the determinant, that is -29, and then नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 29। इसका अगर हम लोग आंसर देखें 58 डिवाइडेड बाय 29 का, सो दैट इज 2। सो x तो हो गया हमारे पास 2। उसके बाद अगर हम लोग अपना y निकालें, सो y was -29, -29 डिवाइडेड बाय -29, तो ये हो जाएगा 1। सो x होगा हमारे पास 2 और y होगा हमारे पास 1। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन हैं, इनको मैं बस जल्दी से आपको बताऊंगा कि इनको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व आप खुद कर सकते हैं क्योंकि हम पहले तरीका देख चुके हैं। सबसे पहले है कासिम सोल्ड 3 स्मॉल एंड 14 लार्ज ऑरेंज बॉक्सेस फॉर रुपीज़ दिस, एंड फरजाना सोल्ड 18 स्मॉल एंड 11 लार्ज बॉक्सेस फॉर दिस, कैलकुलेट द प्राइस पर स्मॉल एंड लार्ज बॉक्स। उसी तरीके से आप लोग दो इक्वेशंस बनाएंगे। 3 स्मॉल हैं तो स्मॉल को x कह देते हैं और लार्ज को y कह देते हैं, उनकी प्राइसेस को। सो अगर उनकी प्राइसेस ये थी, अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई कर दें 3 स्मॉल 14 लार्ज, तो हमारे पास ₹203 आता है। एंड देन हमारे पास होगा फरजाना सोल्ड 11 स्मॉल एंड 11 लार्ज बॉक्सेस, तो ₹220 आता है। सो देन आप लोग यहाँ पर इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देंगे जिस तरह से हम लोग देखते आए हैं, लाइक दिस 3 14 11 11 एक्स वाई इज इक्वल टू 208 220, एंड देन आप इसको थ्रू क्रेमर्स यूनियन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व कर देंगे। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट है यू बॉट एप्पल्स बनानाज एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स कॉस्ट ₹20 each with a tax rate of 5%, bananas cost this and oranges this, calculate the total cost for each type of fruit
आफ्टर एडिंग द टैक्स। तो वो कह रहे हैं कि फ्रूट की बेसिक प्राइस तो ये है, लेकिन उसके साथ एक टैक्स है, तो ओवरऑल प्राइस क्या होगी? तो जो टैक्स रेट है वो परसेंटेज में है। अगर आपने ओवरऑल टैक्स निकालना है कि उस पर टैक्स कितना है, तो आपने सिंपली ये करना है कि वो जो परसेंट है आपकी 5%, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹20 से, तो आपके पास ₹20 की 5% आ जाएगी। उसको आप लोग ₹20 में ऐड करेंगे तो आपके पास ओवरऑल प्राइस आ जाएगी अलॉन्ग विद टैक्स। लेकिन हम इसको मैट्रिसेस के तरीके से करेंगे। सो हम लोगों को 2 मैट्रिसेस बनाने होंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग सोचें, तो हम लोगों को 5% को मल्टीप्लाई करना है 20 से, 4% को 15 से और 3% को 10 से। तो हम लोग इस तरह का कोई मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब 5% को हम लोग मैट्रिसेस में न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम मैट्रिसेस में परसेंटेज तो डालेंगे नहीं। तो 5% को अगर हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें तो वो 0.05 बनता है, क्योंकि परसेंट इज जस्ट लाइक डिवाइडेड बाय 100, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास 0.05 बनता है। सो 0.05। देन उसके बाद चूँकि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर आप 0 0 लिख दें। उसके बाद इधर 0 एंड देन दूसरी वाली जो है दैट इज़ 0.040 एंड देन 0 0 0.03, तो 4 और 3%। एंड देन उसके बाद अगर हम लोग इसको, ये हो गया हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई आउट कर दें विद ये मैट्रिक्स, जिसमें होगा हमारे पास तमाम प्राइसेस, तो 20 15 और 10। सो अब अगर आप लोग देखें, तो ये वाली रो जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 0 ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, इधर सिर्फ 20 आ जाएगा। फिर ये वाली रो इस कॉलम के साथ, फिर ये वाली रो इस कॉलम के साथ। जब आप सब कुछ मल्टीप्लाई आउट करेंगे तो फिर आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा उसके अंदर यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो एप्पल्स की टोटल वैल्यू होगी, यहाँ पर वैल्यू बनाना की टोटल वैल्यू, और यहाँ पर वैल्यू ऑरेंजेस की टोटल वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, देन फॉर अ वीक यू कंज्यूम 400 कैलोरीज फॉर ब्रेकफास्ट, 600 कैलोरीज फॉर लंच एंड 450 कैलोरीज फॉर डिनर ईच डे। एंड देन वो आपको कुछ डिटेल बता रहे हैं जिसकी हमें इस सवाल में ज़रूरत नहीं है, और बता रहे हैं आपकी लिमिट ये है और ये परसेंटेज होनी चाहिए उस लिमिट में। लेकिन फिर है आपके पास कैलकुलेट योर डेली कैलोरी इनटेक। सो इधर अगर आपने डेली कैलोरी इनटेक निकालना है तो बुनियादी तौर पर आपने इन सब कैलोरीज को ऐड करना है, क्योंकि ये आपने एक दिन में खाई हैं। फॉर 1 वीक आप हर रोज़ ये खाते रहे थे, तो आपने टोटल ऐड, अब सिर्फ आप टोटल को ऐड कर देंगे तो आपके पास आपका टोटल कैलोरी इनटेक आ जाएगा। एक तो तरीका है डायरेक्ट ऐड करने का, लेकिन अगर हम इसको मैट्रिसेस से निकालें तो हम लोग 2 मैट्रिसेस बनाएंगे एंड देन हम लोग उनको ऐड अप करेंगे। तो एक अगर आप तरीका देखें, सो मल्टीप्लिकेशन से हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं एक यहाँ पर एक रो मैट्रिक्स बना दूँ 1 1 1 एंड देन इस रो मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, जिसमें मैंने तमाम कैलोरीज लिखी हैं 400 600 और 450। सो अब जब मैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरे पास एक मैट्रिक्स आएगा सिर्फ एक एंट्री वाला, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें ये सब ऐड हो चुके होंगे। ये हो जाएगा 400 प्लस 600 प्लस 450। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैट्रिसेस को यूज़ करके इनको ऐड कर लिया और हमारे पास हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा। तो हमने अपना 8th क्वेश्चन भी कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास ये फाइनल क्वेश्चन नंबर 9, और इधर अब हमें क्या करना है कि उन्होंने हमें ये 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके ग्रेड्स बता दिए हैं आउट ऑफ 100 जो उनके फाइनल एग्जाम में आए हैं। ये है मैथ्स सबसे ऊपर, देन है आपके पास इंग्लिश का ग्रेड, देन है आपके पास साइंस का ग्रेड एंड देन है आपके पास हिस्ट्री का ग्रेड। और उन्होंने आपको बताया है कि हर स्टूडेंट के लिए 100 में से एक फाइनल ग्रेड आएगा, तो आप उसको एक परसेंटेज के तौर पे ले सकते हैं। एक फाइनल ग्रेड आएगा 100 में से, कैलकुलेट द फाइनल ग्रेड। लेकिन उसके अंदर तमाम सब्जेक्ट्स को सेम अहमियत हासिल नहीं होगी। मैथ उस फाइनल ग्रेड में जो मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे, मैथ 20% कंट्रीब्यूट करेगा, इंग्लिश 25, साइंस 30 और हिस्ट्री 25। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास मार्क्स के जो वेट होगा या उसकी अहमियत होगी वो साइंस में होगी। तो अगर हमें वो फाइनल ग्रेड निकालना है तो तरीका बहुत ही सिंपल है। 20% यानी 0.2, खाली 20 को नहीं 20%, या दूसरे अल्फाज में 0.2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मैथ्स के साथ, इंग्लिश 25% या 0.25 को इंग्लिश के साथ, फिर साइंस के साथ 0.3 को, और हिस्ट्री के साथ 0.25 को, एंड देन उन सबको ऐड कर देंगे तो एक स्टूडेंट का हमारे पास ग्रेड आ जाएगा। इसको हम लोग थ्रू मैट्रिसेस भी कर सकते हैं। अगर हम लोग एक मैट्रिक्स बना दें जिसके अंदर हम लोग तमाम स्टूडेंट्स के ग्रेड्स लिख दें, तो पहली रो में हम लोग पहले स्टूडेंट का ग्रेड लिखेंगे 90 92 और 88, एंड देन ये ऊपर होगा मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर साइंस, फिर हिस्ट्री। तो 78 86 88 एंड देन 90 92 94
90 एंड देन 87। सो नेक्स्ट अप, अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल इस रो है ये, अब हमने हर रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो अगर हम एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग 4 हमें रखने पड़ेंगे। सो अगर हम लोग एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं फिर विद 4 वैल्यूज़, पहले में हम लोग 0.2 यानी मैथ्स की जो परसेंटेज है वो रख दें, अगले में हम लोग 0.25, अगले में हम लोग 0.3 एंड देन फिर 0.25। तो ऑटोमेटिकली जब हम लोग इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस कॉलम, तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो फिर सब कुछ ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास हमारा फाइनल ग्रेड आता जाएगा। सो देन हमारे पास एक फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल हमारे पास मैट्रिक्स आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई आउट करके। उसके अंदर सबसे टॉप पर हमारे पास 3, मतलब उस जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसके अंदर हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें 3 वैल्यूज़ होंगी। टॉप पर हमारे पास स्टूडेंट 1 का फाइनल ग्रेड होगा जो हमने निकालना था, देन हमारे पास स्टूडेंट 2 का होगा एंड देन हमारे पास स्टूडेंट 3 का होगा। तो इस तरीके से हम लोग थ्रू मैट्रिसेस इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।